दिल्ली के किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। इस साल बेमौसम बारिश, तेज हवाओं और प्रतिकूल मौसम की मार ने गेहूं की फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। खेतों में तैयार फसल की चमक फीकी पड़ गई है, दाने सिकुड़ गए हैं और कई जगह फसल टूट भी गई है। ऐसे में किसानों को डर था कि उनकी मेहनत की फसल सरकारी खरीद में रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने किसानों को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गेहूं खरीद की गुणवत्ता मानकों में विशेष छूट देने का ऐलान किया है। आखिर क्या है यह फैसला, किसानों को इससे कितना फायदा होगा, सरकार ने क्या नई व्यवस्था बनाई है और इसका आम लोगों पर क्या असर होगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। देखिए, इस साल दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ने किसानों की मेहनत पर बड़ा असर डाला है। कभी बारिश, कभी तेज गर्मी और कभी अचानक बदले मौसम ने गेहूं की फसल की गुणवत्ता को और भी खराब कर दी है। कई किसानों की फसल में चमक खत्म हो गई है, दाने सिकुड़ गए हैं और टूटे हुए दानों की संख्या और बढ़ गई है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर सरकारी एजेंसी तय गुणवत्ता मानकों के आधार पर गेहूं खरीदारी से इनकार कर देगी तो किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। और इसी स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए दिल्ली के सभी जिलों में गेहूं खरीद की गुणवत्ता मानकों को विशेष छूट दी जाएगी। सरकार का इस पर कहना है कि 21 अप्रैल को केंद्र सरकार को इस संबंध में अनुरोध भेजा गया था और उस पर मंजूरी भी मिल चुकी है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये छूट क्या है और किसानों को इससे क्या कुछ फायदा मिलेगा। पहले गेहूं खरीद के दौरान अगर फसल में ज्यादा चमक की कमी होती थी तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब की अगर बात करें तो सरकार ने गेहूं में लस्टर लॉस यानी कि चमक की कमी को 70% तक स्वीकार करने की अनुमति दे दी है। यानी कि जिन किसानों की फसल मौसम की वजह से फीकी पड़ गई थी, उनकी फसल भी अब सरकारी खरीद में शामिल हो सकती है। इसके अलावा सरकार ने सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा बढ़ा दी है। पहले ये सीमा 6% थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। और इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन किसानों को मिलेगा जिनकी फसल बारिश और तेज हवाओं की वजह से खराब हुई थी। हालांकि सरकार ने गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। सरकार ने साफ कहा है कि टूटे और हल्के टूटे दाने मिलाकर कुल मात्रा 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसानों को राहत जरूर दी गई है, लेकिन गुणवत्ता संतुलन का भी ध्यान रखा गया। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह खरीदे गए गेहूं का क्या होगा? क्या इसे सामान्य गेहूं के साथ मिलाकर रखा जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि इस विशेष छूट के तहत खरीदे गए गेहूं को सामान्य स्टॉक से अलग रखा जाएगा और इसका अलग भंडारण किया जाएगा और पूरा रिकॉर्ड भी अलग से मेंटेन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और गुणवत्ता पर भी निगरानी आसान हो जाएगी। अब इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि इस गेहूं का इस्तेमाल प्राथमिकता के आधार पर पहले किया जाएगा, यानी कि इसे लंबे समय तक गोदामों में स्टोर करके बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि जल्दी उपयोग करने से गुणवत्ता को लेकर जोखिम कम होगी। और मुख्यमंत्री ने एक और अहम बात कही है कि उन्होंने बताया है कि इस प्रकार खरीदे गए गेहूं का इस्तेमाल केवल दिल्ली के भीतर किया जाएगा, यानी कि दूसरे अन्य राज्यों में इस गेहूं को नहीं भेजा जाएगा। फिलहाल इस फैसले को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।